गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो आज जो है मैं आपके लिए फिर से एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आ गया हूं जो कि सीबीएसई के द्वारा लॉन्च हुई है। वो ये है कि सीबीएसई ने क्लास 10th और 12th की डेट शीट जारी कर दी है। तो आज मैं उन्हीं के बारे में, यानी कि टर्म 2 की जो डेट शीट है क्लास 12th की, उस पूरी डेट शीट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी बात के चलो पहले डिस्कस कर ले, है ना। तो जो है सीबीएसई ने आपकी टर्म 2 की डेट शीट क्लियर कर दी है और वो है 2 मई से, यानी कि तुम्हारे 2 मई को आपका जो फर्स्ट पेपर होगा वो होगा आपका हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर का। किसका होगा? हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर का होगा आपका 2 मई 2020 को पेपर, ठीक है ना। और जो सेकंड पेपर होगा आपका वो होगा 6 मई 2020 को, जिसका होगा वो होगा सोशियोलॉजी का पेपर। किसका होगा? ये होगा आपका सोशियोलॉजी का पेपर जो होगा 6 मई 2022 को। देन 7 मई 2020 को आपका मेन पेपर होगा वो होगा केमिस्ट्री का। जो पीसीएम वाले बच्चे हैं या फिर पीसीबी वाले बच्चे हैं उनके लिए जो 7 मई है वहां से पेपर उनके स्टार्ट होंगे, जिसका फर्स्ट पेपर होगा हमारा केमिस्ट्री का। किसका होगा? फर्स्ट पेपर होगा हमारा केमिस्ट्री का। देन उसके बाद है केमिस्ट्री के 7th के बाद है हमारा 13 मार्च को। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा गैप देखने को मिल रहा है, यानी कि आप अपनी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से कर पाओगे। बहुत, मुझे उम्मीद है बहुत आराम से और बहुत ही अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये टाइम भी सीबीएसई ने काफ़ी सफिशिएंट दिया है और काफ़ी लंबे तक है जो है खींच कर ले गई है इन पेपरों को। क्योंकि आपके पास जो है टर्म 2 के लिए इतना टाइम नहीं था, लेकिन इस बार टर्म 1 के लिए इतना टाइम नहीं था, लेकिन इस बार टर्म 2 के लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट टाइम दे दिया है। तो इसी बीच में आप जो है अच्छी सी प्रिपरेशन कर पाओगे। देन उसके बाद है 13 मई, यानी कि 13 मई को है आपका इंग्लिश कोर और इंग्लिश इलेक्टिव का पेपर। किसका? इंग्लिश कोर और इंग्लिश इलेक्टिव का पेपर। देन उसके बाद है 13 के बाद, अब यहाँ पर देख सकते हो आप डायरेक्ट है फिर 7 मई को। कितने को? 7 मई को आपका बिजनेस स्टडीज का पेपर। किसका है? बिजनेस स्टडीज का पेपर। ये कॉमर्स वालों का पेपर है। देन उसके बाद है आपका 18 मई को ज्योग्राफी का पेपर। किसका है? 18 मई को है ज्योग्राफी का पेपर। उसके बाद है 20 मई, यानी कि 20 मई को आपका फिजिक्स का। तो यहाँ पर जो पीसीएम और पीसीबी वाले बच्चे हैं वो देख सकते हैं कि फिजिक्स का पेपर आपके केमिस्ट्री के पेपर से कितना डिफरेंस है। यानी कि ये 13 को है तो ये 20 को है। मिनिमम 7 डेज का जो गैप आपको मिल रहा है, जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन जो है बहुत आराम से, बहुत शांति से और बहुत ही अच्छी कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको 7 डेज का जो है गैप वो बहुत ही सफिशिएंट मिल रहा है आपको, ठीक है ना, केमिस्ट्री और फिजिक्स के, इंग्लिश और फिजिक्स के पेपर के बीच में। देन उसके बाद है आपका 23 मई को है आपका अकाउंटेंसी का पेपर। किसका है? 23, यानी कि 23 मई को आपका अकाउंटेंसी का पेपर। उसके बाद 24 मई को है आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर। 28 मई को है फिर आपका इकोनॉमिक्स का पेपर। किसका है? 28 मई को फिर आपका इकोनॉमिक्स का पेपर। क्लियर हुआ? देन उसके बाद 30 मई का है आपका बायोलॉजी का पेपर। किसका? बायोलॉजी का पेपर। कब है? 30 मई को पेपर है, ठीक है। तो ये थे। उसके बाद है आपका 2 जून। अब ये जो पेपर हैं आपके मई में स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इनका जो एंड होगा वो जून में होगा। क्लियर हो रहा है? तो 2 जून को जो पेपर है आपका वो है फिजिकल एजुकेशन का। किसका? फिजिकल एजुकेशन का। यानी 2 जून को जो आपका पेपर है वो है आपका फिजिकल एजुकेशन का। देन उसके बाद है आपका 7 जून 2020, यानी कि 7 जून को जो पेपर है वो है आपका मैथमेटिक्स का और अप्लाइड मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स का और अप्लाइड मैथमेटिक्स का। कब है? 7 जून को। जो पीसीएम वाले बच्चे हैं उनका यहीं पर, यानी मैथमेटिक्स पर खत्म होते हैं। अगर उनके पास कंप्यूटर भी है तो कंप्यूटर का सबसे लास्ट में है ना। देन उसके बाद है 10 जून को है आपका हिस्ट्री का पेपर। और फिर है 13 जून को है कंप्यूटर साइंस का पेपर। किसका? कंप्यूटर साइंस का पेपर, यानी कि सीएस का जो पेपर है आपका वो है 13 जून का। फिर है आपका 15 जून का जो कि है साइकोलॉजी का पेपर। ये है आपका 15 जून को जो कि है साइकोलॉजी का पेपर। तो ये थी हमारी जो डेट शीट है सीबीएसई ने जो कि आज रिलीज की है, वो थी ये टर्म 2 के लिए डेट शीट। और बहुत ही अच्छे से जोरदार तैयारियों पर लग जाइए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया। मोस्टली आपके पास सिर्फ अप्रैल बीच में है, मार्च भी निकलने ही वाली है। अब जो दिन बचे हैं वो होलीज में निकल जाएंगे। देन उसके बाद अप्रैल आ जाएगी, अप्रैल के जस्ट बाद आपके पेपर हैं अप्रैल में ही, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अब देखिए इसमें जो आपका टाइमिंग रहेगा वो क्या रहेगा, पेपर देने का आपका जो टाइमिंग है वो क्या रहेगा वो भी बता देता हूँ। जो टाइमिंग है आपका वो होगा 10:30 से स्टार्ट होगा पेपर और 12:30 बजे तक एंड हो जाएगा। यानी कि आपका जो पेपर होगा लिखने का
वो आपको सिर्फ 2 घंटे मिलेंगे। 10:30 से 12:30 आपके 2 घंटे मिलेंगे, लेकिन 15 मिनट आपको जो है रीडिंग सेशन के लिए भी मिलेंगे। किसके लिए? 15 मिनट आपको रीडिंग सेशन के लिए भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि इन्हीं 2 घंटों में आप रीडिंग भी करो और राइटिंग भी करो, नहीं, ये 2 घंटे तो सिर्फ आपको लिखने के लिए मिलेंगे और आपको 15 मिनट तो आपको रीडिंग टाइम भी मिलेगा। तो आपको जो है अपना एडमिट स्लिप लेकर स्कूल में जहां पर भी आपका सेंटर जाए वहां पर आधा घंटे पहले पहुंचना है, क्योंकि आपको जो 15 मिनट है वो रीडिंग के भी मिलेंगे। तो यानी कि 10:30 से 15 मिनट पहले, यानी कि आपको 10 बजे तक मैक्सिमम स्कूल में एंट्री ले लेनी है, ठीक है ना। तो ये था आपका टाइमिंग, दोनों टाइम आपका पेपर का कब से कब तक पढ़ाया जाएगा, यानी कि रीडिंग टाइम क्या होगा और लिखने का टाइम क्या होगा। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की सीबीएसई की बहुत बड़ी अपडेट, जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ये अपडेट कैसी लगी, अब और बने रहिए ऐसी ही अपडेट एक और मैन जीतू भैया के साथ। थैंक यू।